देखिए हम लोग सीखने वाले हैं द्वितीय कोटि का अवकलज यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बात बताइए, आप लोग अभी तक क्या सीखे हैं? प्रथम कोटि का डीसी निकालना सीखे हैं? नहीं सीखे हैं। जैसे मान के चलिए आप कि y बराबर, देखिए बाबू, देखिए y बराबर fx क्या है? अगर कोई फलन है, तो समझिए बात, अगर y बराबर fx कोई फलन है तो बोलिए इसके प्रथम कोटि का डीसी क्या होता है? प्रथम कोटि का डीसी बोला जाएगा। तो बोलिए इसको कैसे लिखते हैं आप? बोलिए तो y का डीसी क्या होता है? dy बटा में dx। अगर जे y बराबर fx कोई फलन है तो प्रथम कोटि का डीसी बोलिए dy बाय dx होता है कि नहीं? नहीं तो इसका डीसी क्या हो जाएगा? इसका डीसी या fx का डीसी क्या हो जाएगा? d fx अब बटा में dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? fx फलन है, इसका x इनपुट है तो इसके इनपुट x के रिस्पेक्ट में। बात समझ में क्या बोल रहे हैं कि अगर y बराबर fx कोई फलन है ना बाबू, तो इसका यानी प्रथम कोटि का डीसी जो होता है वो क्या होता है? dy बाय dx, नहीं तो dfx बाय dx होता है। और बोले इसको कैसे डिनोट करते हैं? प्रथम कोटि के डीसी को अगर ये डिनोट करना होगा, सूचित करना होगा, तो बोलिए कैसे सूचित करते हैं? बोले तो एक तो तरीका है क्या? f डैश x से, नहीं जी, नहीं तो क्या y डैश x से, नहीं करते ऐसे। और इसके बाद क्या y डैश से डिनोट करते हैं, इसके बाद क्या f डैश से डिनोट करते हैं, इसके बाद क्या y1 से डिनोट करते हैं, और भी क्या है d1 से डिनोट करते हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं जानते हैं? आपको पिछले लेक्चर में से बता चुके हैं आपको। देखिए अगर जो y बराबर fx कोई फलन है और आपको बोले कोई कि प्रथम कोटि का डीसी क्या होता है, तो आप dy बाय dx लिखिएगा ना बाबू। अब प्रथम कोटि के डीसी को हम कैसे डिनोट करते हैं? f डैश x से, नहीं तो y डैश x से, y डैश से, f डैश से, डैश से याद रखिएगा, डैश से। और यहाँ पे y1 है, इसका मतलब क्या? y1 इसका मतलब क्या? प्रथम कोटि। d1 है, d मतलब डेरिवेटिव, लेकिन किसका? प्रथम कोटि का। लेकिन हमको जो सीखना है वो क्या सीखना है? द्वितीय कोटि का डीसी ना, द्वितीय कोटि का डीसी। बात समझिएगा। देखिए अगर y बराबर fx फलन है तो उसका प्रथम कोटि का डीसी तो dy बाय dx होता है। लेकिन कोई ये बोले कि द्वितीय कोटि का डीसी क्या होता है, तो पता है क्या होता है? प्रथम कोटि का जो आप डीसी निकाले रहिएगा ना, उसका फिर से डीसी निकाल दीजिएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? द्वितीय। अब फिर से डीसी तो तृतीय, फिर से डीसी तो चतुर्थ हो जाएगा। बात समझे क्या बोल रहे हैं? प्रथम कोटि का डीसी dy बाय dx, अब द्वितीय कोटि का डीसी इसी का डीसी एक बार क्या और। बात समझे क्या बोल रहे हैं? जैसे प्रथम कोटि का डीसी dy बाय dx है कि नहीं होता है? आपको ये बोले कि द्वितीय कोटि का डीसी क्या होता है? जो प्रथम कोटि का डीसी आप निकाले रहिएगा ना, उसका डीसी एक बार और निकाल दीजिएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? द्वितीय कोटि का डीसी बोलते हैं। तो प्रथम कोटि का डीसी dy बाय dx, इसका फिर से डीसी तो क्या हो जाएगा? dy बाय dx, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। बात समझ में क्या बोल रहे हैं? फिर समझिए, प्रथम कोटि का डीसी dy बाय dx होता है कि नहीं होता है? इसका फिर से डीसी x के रिस्पेक्ट में निकाल दीजिएगा, तो इस यही क्या हो जाएगा बाबू? द्वितीय कोटि का डीसी। तो बोलिए प्रथम कोटि के डीसी को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो द्वितीय कोटि के डीसी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? बोलिए तो f डैश है प्रथम कोटि का, तो द्वितीय कोटि का क्या हो जाएगा? f डबल डैश x हो जाएगा। डिनोट करने का तरीका y डैश है प्रथम कोटि का, तो द्वितीय कोटि का क्या हो जाएगा? बोलिए तो y डबल डैश x हो जाएगा। बस समझे? देखिए y डैश प्रथम कोटि का डीसी, तो बोलिए y डबल डैश किसका हो जाएगा? बोलिए तो द्वितीय कोटि का डिनोट करने का तरीका। यहाँ पे देखिए f डैश प्रथम कोटि का डीसी, तो बोलिए f डबल डैश क्या हो जाएगा? द्वितीय कोटि का। देखिए y1 प्रथम का, तो सेकंड का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? y2 ना, और d1 प्रथम का, तो d2 क्या हो जाएगा? द्वितीय का। समझ में आया? अब एक बार बताइए, तृतीय कोटि का पूछेगा, जनरली पूछता नहीं है, अगर पूछ ले तो क्या करेगा? फिर से द्वितीय का डीसी तो तृतीय बन जाएगा। एग्जांपल पे आपको समझाते हैं तो आपको देखिए बेहतर समझ जाएगा। जैसे मान के चलिए एग्जांपल है बाबू, यदि
y बराबर साइन 2x है तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर क्या करना है, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझे क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे, देखिए डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे डिनोट करने का एक और तरीका होता है, कैसे डिनोट करिएगा, इतना बोल रहे हैं। देखिए डी में डी से गुणा करिएगा तो डी स्क्वायर, अब वाई को रखकर क्या करिए आप, जे करते हो रख दीजिए, अब बटा में डी लिख दीजिए, डी एक्स में से गुणा करके कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। मतलब इससे भी क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, डिनोट करते हैं किसको, द्वितीय कोटि के डीसी को। समझ में आ गया। तो वही आपसे बोल रहे हैं कि यदि y बराबर sin 2x है तो इतना निकालिए। देखिए अब जब हम यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं होता था, इसका मतलब पावर 1 है, यानी प्रथम कोटि का डीसी निकाल रहे थे, आप dy by dx निकाल रहे थे, इसका मतलब क्या निकाल रहे थे, प्रथम कोटि का डीसी निकाल रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे 2 दे दिए तो द्वितीय कोटि का डीसी, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। अब फिर इसके बाद देखिए अब 3 दे दिए, इसका मतलब क्या होता है बोलिए तो, और देखिए अब 3 पावर 3 दे दी, इसका मतलब क्या है, तृतीय कोटि का डीसी। 4 दे दी तो चतुर्थ कोटि का डीसी। मतलब 2 का पूछेगा रहेगा तो सब बना दीजिएगा। तो हम क्या पूछते हैं आपसे, तृतीय लास्ट लिख दें, 3 तक बताते हैं, 3 तक बताते हैं, क्यों वाला बताते हैं। बोलिए अब बताइए बाबू इसको हल करिएगा तो कैसे हल करिएगा, अभी बताइए प्रथम कोटि से क्या, पहले प्रथम कोटि। हाँ y बराबर sin कितना हो जाएगा 2x। ओके अब इसका डीसी बताइए, पहले तो डी बाई dx निकालिएगा ना, कितना हो जाएगा dy बटा में dx अब बराबर d sin, इसका डीसी बताइए कितना हो जाएगा, d sin 2x डायरेक्ट करें, हां डायरेक्ट करते हैं। अब बटा में d2x sin फलन है, इसका इनपुट 2x है तो 2x के रिस्पेक्ट में क्या dx लिखना जरूरी है, नहीं समझ पा रहे हैं, इनटू d2x अब बटा में कितना हो जाएगा dx। समझ में आया कि नहीं बताइए। अब आगे बढ़िएगा तो sin का डीसी कितना होता है, cos 2x इनटू इसका बताइए 2 इनटू 2, आगे बढ़ेगा तो कितना 2 इनटू cos 2x। कहीं दिक्कत है तो बताइए, प्रथम कोटि का डीसी निकल गया कि नहीं निकल गया, देखिए प्रथम कोटि का डीसी निकल गया कि नहीं निकल गया, प्रथम कोटि का डीसी निकल गया ना। अब किसका निकलना है, अच्छा तृतीय कोटि का डीसी निकलना है तो डायरेक्ट कूद कर निकाल दीजिएगा, पहला निकाल दी तो फिर किसका निकलना पड़ेगा, दूसरा का, फिर तीसरा का। तो बोलिए अब बोलिए dy पे dx निकाल गया तो क्या निकलेगा, बोलिए तो d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर। इसका मतलब बता सकते हैं, बताइए। अब इसका फिर से डीसी, बाबू प्रथम कोटि का डीसी निकाल दिए और द्वितीय कोटि का पूछ रहा है तो फिर से डीसी निकालेंगे तो अपने इसका द्वितीय कोटि का डीसी निकलेगा। तो भाई इसका डीसी क्या हो जाएगा बोले तो डी कितना हो जाएगा, 2 को बाहर कर दे, 2 को बाहर कर देते हैं ना, क्या हो जाएगा बोले तो d cos 2x अब बटा में कितना हो जाएगा d2x, डायरेक्ट कर रहे हैं बहुत क्यों नहीं रहा है, अरे समझ में इनटू d2x अब बटा में कितना हो जाएगा dx। अरे समझ में अब बराबर 2 इनटू इसका डीसी बताइए तो माइनस sin 2x ना, माइनस sin 2x इनटू इसका डीसी 2 अब बराबर बढ़िए तो -2 कितना हो जाएगा -4 sin 2x। कहीं दिक्कत है, अब क्यों निकालना है तो फिर से डीसी 4 का निकालना तो फिर से डीसी इसे निकालते जाना। तो बोलिए कर दें dq बटा dq y बटा में dx क्यूब बराबर, बोलिए ना बाबू इसका फिर से डीसी तो -4 बाहर निकल जाएगा और d sin 2x अब बटा में d कितना हो जाएगा 2x इनटू d2x अब बटा में dx अब बराबर -4 इनटू sin का डीसी बोलिए कितना हो जाएगा cos 8 कितना हो जाएगा 2x इनटू 2 बराबर 2 चौका -8 इनटू cos 2x। और भी कोई पूछेगा तो नहीं बता दीजिएगा, हार्डली आपके बोर्ड में पता क्या पूछेगा, मतलब द्वितीय कोटि का डीसी तक पूछेगा। समझ में बाबू बढ़िया से निकले बताइए, कहीं दिक्कत इसी तो करना है आपको। चलो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखिए एक्सरसाइज 5.7 देखते हैं। करण की प्रश्न 1 से 10 तक में
फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करिए। नहीं निकाल दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका क्या निकालना है? द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या काम करिएगा बोले तो इसको तो y मानिएगा जी। y बराबर कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बाबू देखिए बोलिए dy बटा में dx हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहाँ पे बोलिए कितना हो जाएगा? dx स्क्वायर बटा में dx प्लस d3x बटा में dx प्लस d2 बटा में क्या हो जाएगा? dx। बात समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? अब इसका dc निकालिए। इसका dc कितना हो जाएगा? 2x प्लस इसका dc 3 प्लस इसका dc 2 0। हां 0 कांस्टेंट का 0 अब बराबर बोलिए यहाँ पे 2x प्लस कितना हो जाएगा? 3। बात समझे बोल रहे हैं? अब पहले निकला, अब द्वितीय कोटि का बोल रहे हैं क्या हो जाएगा बोले तो d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर। कहीं दिक्कत है? अब फिर इसका dc निकालना पड़ेगा। y ना निकालो बोले तो d2x प्लस 3 इसका dc किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ऐसा होगा तो कितना हो जाएगा बोले तो इसका dc जो हो जाएगा बाबू d2x बटा में dx प्लस d3 बटा में कितना हो जाएगा? dx। ठीक है। अब आगे बढ़िए। टूआ कैसा? कितना हो जाएगा बोले तो क्या? इसका dc कितना हो जाएगा? 2 कांस्टेंट बाहर कितना हो जाएगा? 2 dx बटा में dx यानी कितना हो जाएगा? कांस्टेंट और फुल का dc फुल का dc 1 हो जाएगा। 1 प्लस कांस्टेंट का कितना हो जाएगा? 0 बराबर कितना हो जाएगा? 2। कहीं भी दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे सब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग से। आगे जितना क्वेश्चन बन सकता है आप लोग बनाइएगा, ट्राई करिएगा, और जो नहीं बनेगा आप लोग बताइएगा। चलिए इसके आज इतना ही रहेगा। आराम से लिखवा।